गांव कुतुबपुर कुसानी में 5 महीने की मासूम की गला रेत कर हत्या। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं फॉरेंसिक टीम। आपको बता दें, थाना गागलेडी क्षेत्र के गांव कुतुबपुर कुसानी में 5 महीने की मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बच्ची मां के बगल में सो रही थी, लेकिन मां को पता तक नहीं चला। सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने बुधवार दोपहर 3 बजे जानकारी दी। थाना गागलेडी के अंतर्गत एक कुछ परिजनों के द्वारा सूचना दी गई कि 4-5 महीने की बालिका थी। वो घर पे सब लोग सो रहे थे और सुबह 6 बजे के आसपास उन्होंने देखा कि लड़की गले से कुछ खून बह रहा है, तो उसको अस्पताल ले गए और जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में ये चीजें संज्ञान में आई हैं कि जो महिला है उसका पति पिछले 3 माह से केरल कार्य करने गए हुए थे और इसमें घर वालों के द्वारा जो महिला की जो सास है उसके द्वारा कुछ बातें बताई गई है, जिनके आधार पर पुलिस की विवेचना चल रही है। जो बालिका है उसका पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें नजदीकी लोगों का ही हाथ निकल के आ रहा है और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दीवानी न्यायालय में पहुंचे आजाद समाज पार्टी काशीराम नगीना सांसद ने यूपी सरकार पर बोला हमला। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 2:30 बजे आजाद समाज पार्टी काशीराम नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद दीवानी न्यायालय में तारीख पर पहुंचे थे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि अलीगढ़ की घटना यूपी को नफरत और जातीय हिंसा में धकेलना कौन सी अक्लमंदी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब है और अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। लोग इस सरकार को झेल रहे हैं। जनता इस बार बटन दबाकर सरकार को बताएगी। देखो, अलीगढ़ में जो हुआ है, भीड़ द्वारा किसी को भी, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनके साथ मारपीट की छूट नहीं दी जा सकती। और अब तो लगभग जो है मामला क्लियर हो गया है कि वो जो वहां पकड़ा गया है वो प्रतिबंधित मीट नहीं। तो मैंने वहां के अधिकारियों से बात की, उन पर कार्रवाई की जाए। वो लोग गरीब लोग हैं, 2-2, 4-4, 6-6 महीने अस्पताल में पड़े रहेंगे, घरों पड़े रहेंगे। उनके बच्चों का क्या होगा? उनका जो वो जला दिया है, जिस साधन से वो अपना काम कर रहे थे, वो साधन कहाँ से आएगा? तो मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे उद्दंडियों पे सख्त कार्रवाई करें और उस परिवार को, उन चारों लोगों को, उनके परिवार को मुआवजा दें और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लें कि इस तरह की भीड़ जो है दोबारा जो लीगल काम कर रहे हैं उन पे इस तरह का तंत्र यूज ना करें। ये सरकार की फेल कानून व्यवस्था की वजह से हुआ है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती और इस तरह की चीजों को बढ़ावा ना दिया गया होता तो शायद वो चारों बच्चे भी अपने घरों पे होते। और एक जिस तरह का मामला आप महसूस करके देखिए, अगर 2-4 लोग दूसरी तरफ के भी होते तो कितना बड़ा विवाद हो जाता। पूरे प्रदेश को जो है नफरत की या जाति या धर्म की हिंसा में झोंकना कोई अकलमंदी थोड़ा ही है। ये जो जानबूझ के किया जा रहा है, हम लोग इसके खिलाफ है और मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनको मुआवजा दें, जिससे वो जितने दिन अस्पताल में रहें और घर में काम ना कर पाए तो अपने बच्चों के जो है देखरेख कर पाए, और वो जो उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी सरकार के लोग करें। ऐसी मेरी सरकार से मांग है। यूपी में पिछले 3 दिन में 14 से ज्यादा लोगों की जान गई। 3 सगे जो है बाप बेटों की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार गहरी नींद में सो रही है। फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मरने वाले सब गरीब हैं, मजदूर है, किसान है, कमजोर वर्गों से हैं। इसलिए सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस वाहवाही कर रही है सरकार और कई जगह पे अधिकारी भी लापरवाही करते महसूस हो रहे हैं। मैं अधिकारियों से कहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखें, लोगों में जो है कानून के प्रति विश्वास बना रहे, इस जिम्मेदारी को निभाएं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सर, 14 मर्डर हो गए हैं 2 दिन में। आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। जीरो कौन सा जीरो टॉलरेंस? जब लोग रहेंगे नहीं तो कौन सा टॉलरेंस? अब तो लोग झेल रहे हैं बड़ी मुश्किल से। लोग इस सरकार को झेल रहे हैं। अगर चुनाव हो जाए तो कल जो है सरकार को पता लग जाएगा कि सरकार कहाँ खड़ी है। लोकसभा चुनाव में पता लगा था। जीरो टॉलरेंस नहीं है। जीरो टॉलरेंस उनके लिए जिनका सब कुछ उजड़ रहा है। आपके द्वारा जगह जगह सम्मेलन किए जा रहे हैं। 2027 को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार करी जा रही है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बताएंगे आपको। जनता अपने बटन दबाते हुए, मोहर लगाते हुए बोल के बताएगी। जब रिजल्ट आएंगे आपको पता लगेगा कि आजाद समाज पार्टी 2022 से और अब तक लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दिखाया और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी। और
विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने दम पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। मायावती जी ने सिक्योरिटी रीजन देते हुए कहा है कि मैं बंगला खाली कर दूं। देखो, वो हमारी बड़ी नेता है, उन्होंने कुछ कहा है, कुछ किया है, तो कुछ बात रीजन ही रहा होगा। पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो गई है, क्या बात है मुझे तो नहीं पता। तो ये तो वो बेहतर जानती है उनके बारे में। मैं तो उनके दीर्घायु होने की कामना ही कर सकता हूँ और सोचते रहे दीर्घायु। आप करवा दो, आप बात कर लो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार विवाद चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ना मैं समाजवादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, ना कांग्रेस के बारे में। मैं आजाद समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान और उन तमाम लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ जो नौकरी रोजगार के लिए सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की कमर तोड़ दी है, हेल्थ सिस्टम की कमर तोड़ दी है और कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। महंगाई ने लोगों को जो है रोने के लिए मजबूर कर दिया। उन आंसुओं की चिंता कर रहा हूँ कि इन आंसुओं की कैसे, ये तकलीफ कैसे दूर की जाए। और आप भरोसा करो, एक आखिरी सवाल है, आप भरोसा करो, जनता ही मालिक होती है। जनता जिन्होंने जिस सर पे बिठाया था वही जमीन पे पटकेगी। इस बार याद रखो। एक आखिरी सवाल, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि ऑपरेशन जो सिंधु था वो बिल्कुल फेल। आप रामगोपाल जी से पूछ लो, मैं रामगोपाल जी थोड़ा ही हूँ। पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के अंतर्गत पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा के साथ बुधवार शाम 5 बजे सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के अंतर्गत चयनित आरक्षियों के प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आरटीसी बैरक, आरओ प्लांट, शौचालय, मैस आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सील्ड गोदाम का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मासिक निरीक्षण के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय में बने गोदाम का बुधवार शाम 6:30 बजे निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सील्ड गोदाम सुव्यवस्थित पाए गए। अवगत कराना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचन की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के तहत ईवीएम, वीवीपैट के रखरखाव के दृष्टिगत सील्ड गोदाम का मासिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई संपन्न, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार, शहर विधायक राजीव गुंबर, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी और जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बुधवार शाम 7 बजे जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने और राहत कार्यों के लिए समन्वित योजना बनाने के निर्देश दिए। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने आपदा से बचाव के लिए संबंधित विभागों को सुझाव दिए और कहा कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत बाढ़ से बचाव से सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। शहर विधायक राजीव गुंबर ने ढमोला नदी की सिल्ट सफाई करने और बाढ़ आने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखने को कहा। नगर निगम के पार्षदों ने मंडलायुक्त से मिलकर उठाई क्षेत्र की समस्याएं, गंदगी और पानी संकट पर जताई चिंता। आपको बता दें, नगर निगम के पार्षद हाजी फजलुर रहमान, नितिन जाटव और फहाद सलीम ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मंडलायुक्त से मुलाकात की और अपने अपने वार्डों की गंभीर समस्याओं को विस्तार से रखा। बुधवार शाम 6 बजे प्रतिनिधिमंडल ने खास तौर पर स्वच्छता, जल निकासी और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। उसके बाद लगातार 50 लेटर हम नगर आयुक्त साहब को दे चुके, मेयर साहब को दे चुके और कमिश्नर साहब को दे चुके। देश के पुल से लेके हमारे बिल्डिंग तक के नाले की दीवार बननी है। इतने हादसे होते हैं रोज रोज, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह, कोई कुछ नहीं है। और हम लगातार जनता की सेवा के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे खिलाफ लगा, वो लोग खड़े होकर कहते हैं कि हम काम नहीं कराते। हम लाख दिन लेटर भेज रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं, बताओ। अब नगर आयुक्त साहब ही, कमिश्नर साहब ही तो करते हैं काम। तो हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ की जल्द से जल्द दीवार बन जाए, तो लोगों को दिख जाए हमें दीवार बनने शुरू हो गई। जनता को ही करते हैं। शुरू करो। मैं फजलुर रहमान, पार्षद वार्ड 57, सराय मर्दान अली। मेरे यहाँ वार्ड 57 में इस्लामिक कॉलेज पड़ता है और पिछले 1 साल से उसकी नाले की दीवार टूटी हुई है और जिससे इस्लामिक कॉलेज के अंदर गंदा पानी जा रहा है और उससे क्या हो रहा है कि वहाँ 1600 बच्चे पढ़ते हैं, जिससे वहाँ बीमारी का खतरा बना हुआ है। तो वो नाले की दीवार जल्द से जल्द बनाई जाए और इस्लामिक कॉलेज में पानी भरा है 2 फुट, तो उसको भी जल्द से जल्द निकालने के लिए जो है हमने अनुरोध किया है मंडल आयुक्त साहब से। और एक मेरे यहाँ मंडी समिति रोड पर एक बहुत विशाल कूड़ा घर है,
उसके लिए भी हमने अनुरोध किया कि उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि उसको थोड़ा घर से आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, जाम लग जाता है और वहाँ भी बीमारी फैलने का खतरा है। तो दोनों कामों के लिए अब नाले की दीवार इस्लाम इंटर कॉलेज की और कूड़े के लिए श्रीमान आयुक्त महोदय से मिले थे, तो इसके अपने अनुरोध किया है और आयुक्त महोदय ने हमें जल्द से जल्द दोनों काम कराने का आश्वासन दिया है। मेरे वार्ड 44 में रेस के पुल से लेके मिगलानी बिल्डिंग तक जो दोनों साइड की दीवार टूटी हुई है, उस संबंध में हमने नगर आयुक्त साहब को और मेयर साहब को भी अवगत कराया है, मगर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आए दिन जो है उसमें रिक्शा मोटरसाइकिल दीवार न होने के कारण क्षतिग्रस्त दीवार है, दीवार न होने के कारण आए दिन उसमें हादसे होते रहते हैं। आज मंडलायुक्त साहब को मिलकर हमने अपना ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द करेगी नाले की रेच के पुल से मिगलानी बिल्डिंग तक दोनों साइड की नाले की दीवार जल्द से जल्द निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जाए। तो आपको क्या आश्वासन दिया मंडलायुक्त? मंडलायुक्त साहब ने कहा है कि मैं इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करूंगा और तुम्हारी समस्या का समाधान कराने का काम करूंगा।